नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज 16 जनवरी को हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा असर हरियाणा के लोगों पर होने वाला है। ये 5 घोषणाएं क्या फायदा और क्या नुकसान देने वाले हैं हरियाणा के लोगों को, जान लीजिए। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से। एचटेट को लेकर आई है। 17-18 जनवरी यानी कल और परसों होने वाली एचटेट की परीक्षा, जिसकी तारीख संभावित रूप से जारी की गई थी, अब तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। जिला शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि अब एचटेट परीक्षा जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में होने की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी और अन्य कारणों के कारण परीक्षाओं में बदलाव किया गया है। कहा कि परीक्षार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी तैयारी रखें, क्योंकि परीक्षा जनवरी में आयोजित होने की पूरी संभावना है। चेयरमैन ने कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि अब की बार करीब 2,33,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षाओं को शांतिप्रिय करवाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि सबसे कम आवेदन लेवल 1 पीआरटी के लिए आए हैं, जबकि लेवल 2 के सबसे ज्यादा परीक्षार्थी आए हैं। पीजीटी के नंबर 2 पर आवेदन आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दे। तो आपकी तारीखें पहले संभावित रूप से टेंटेटिव डेट जारी की गई थी, जो 17 और 18 जनवरी को, उसमें बदलाव करते हुए एचबीएससी के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के चेयरमैन ने कहा है कि जनवरी महीने में ही आपका एचटेट होगा, लेकिन 17-18 को नहीं, बल्कि इसी महीने के लास्ट सप्ताह में कभी भी आपका शनिवार और रविवार को करवाया जा सकता है। यानी आपका एक सप्ताह और टाल दिया गया है, पोस्टपोन किया गया है एचटेट। यानी अब आपका एचटेट एक सप्ताह बाद होगा, शनिवार और रविवार को। यह अपडेट आ रही है, लेकिन होगा आपका जनवरी में ही। तो ये बड़ी खबर थी और ये पहली बड़ी अपडेट थी एचटेट को लेकर, जो परीक्षार्थी इंतजार कर रहे थे एचटेट की तारीख कब ऐलान किया जाएगा। तो उसको लेकर एचबीएससी के चेयरमैन की तरफ से ये अपडेट आई है और आपका एग्जाम इसी महीने जनवरी के लास्ट सप्ताह में होने जा रहा है और ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने प्रदेश के 46 शहरों में ईडीसी बाह्य विकास शुल्क में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। संशोधित दरें 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएंगी। बढ़ी हुई फीस होम, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और कंबाइन यूज वाले सभी प्रोडक्ट पर लागू होगी। इसका सीधा असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर भी पड़ेगा। खासकर एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जैसे हाई डिमांड वाले शहरों में लोगों पर अधिक बोझ पड़ने वाला है। सर्कल रेट के बाद ईडीसी से बढ़ेगा बोझ। ईडीसी वह फीस है जो राज्य सरकार डेवलपर से प्रोजेक्ट क्षेत्र में बनने वाले बुनियादी ढांचों के लिए लेती है। इसमें सड़क, जल आपूर्ति, बिजली और सीवरेज नेटवर्क शामिल होता है। आमतौर पर बिल्डर इसे अतिरिक्त लागत और कस्टमर और निवेशकों पर डाल देते हैं। हाल ही में सर्कल रेट में भी बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद अब ईडीसी बढ़ने से प्रदेश में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के महंगे होने की संभावना है। ईडीसी बढ़ने से क्या होगा असर? गुरुग्राम क्षेत्र में इतने बड़े रेट। संशोधित दरों के अनुसार गुरुग्राम क्षेत्र में प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए ईडीसी लगभग 1.37 करोड़ रुपए प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है। इसमें ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 400 व्यक्ति प्रति एकड़, डेंसिटी वाले कॉलोनियों के लिए दर 5.49 करोड़ रुपए प्रति एकड़ और 300 व्यक्ति प्रति एकड़ डेंसिटी वाली कॉलोनियों के लिए 4.12 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर फिक्स की गई है। इसके साथ सोनीपत, पानीपत में यह हुई है बढ़ोतरी। सोनीपत और पानीपत को कवर करने वाले हाई टू पोटेंशियल जोन के लिए प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए ईडीसी 96 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है, जबकि ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिए 400 पीपीए के लिए 3.84 करोड़ रुपए प्रति एकड़ और 300 पीपीए के लिए 2.88 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का भुगतान किया जाएगा। पंचकुला में आवासीय प्लॉटेड
कॉलोनियों के लिए ईडीसी 39 लाख रुपए प्रति एकड़ और ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों के लिए 1.26 करोड़ रुपए प्रति एकड़ रहेगा। सरकार ने आदेश जारी किया है जिसमें दो अहम आदेश है, जिसमें हर साल ईडीसी में 10% की बढ़ोतरी होगी, वहीं दरों को निर्धारित करने के लिए सलाहकार नियुक्त होगा। इसके साथ मध्यम अक्षमता वाले शहरों में 82 लाख रुपए प्रति एकड़ ईडीसी। खरीदारों और निवेशकों पर पड़ने वाला है इसका सीधा असर। हर साल बढ़ने वाली है 10% ईडीसी की दरों को निर्धारित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फेज 2 सीईटी के लिए फॉर्म शुरू हो रखे हैं 11 जनवरी से। आज 16 जनवरी है और एचएसएससी के चेयरमैन की तरफ से एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें बताया गया कि आज 16 जनवरी तक कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। इससे आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि लगभग एक सप्ताह के दौरान कितने बच्चों ने पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, यानी फॉर्म भरे हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया है यह सराहनीय है। अब तक 1,37,533 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अभी तक जो फॉर्म है वो केवल कंप्लीट 78,924 अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म को कंप्लीट कर फाइनल सबमिट भी कर दिया है। लगभग एक सप्ताह बीत गया है और 25 जनवरी तक का ही समय दिया गया है। यदि यही आंकड़ा चलता रहा तो ज्यादा आवेदन आने की भी उम्मीद नहीं है। आयोग द्वारा आवेदन प्रक्रिया को लेकर प्राप्त होने वाली कॉल की संख्या भी न्यूनतम है, जो यह दर्शाता है कि आवेदन प्रक्रिया सुचारू और सफल रूप से चल रही है। आप सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपना आवेदन पत्र जल्द से जल्द भरें एवं अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि अंतिम तिथि में आखिरी 2 से 3 दिन तो साइट बिजी ही रहेगी। तो जल्दी से जल्दी आज या कल में के अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। पास डॉक्यूमेंट है, उन्होंने तो अपना फॉर्म कंप्लीट भी कर दिया होगा। तो ये बड़ी अपडेट है, ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होने वाले हैं यदि यही आंकड़ा रहा तो। बता दें कि 4500 मेल जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पदों के लिए फेज 2 के लिए सीईटी में ये फॉर्म भराए जा रहे हैं। 600 फीमेल कांस्टेबल के लिए और 400 जीआरपी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें रेलवे के लिए ये फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए। और ये आज तक का आंकड़ा सामने आया था, यदि ऐसे ही चलता रहा तो लगभग 2 लाख के करीब ऐसे आवेदन आ सकते हैं जो पुलिस में इंटरेस्टेड हैं जॉब लेने के लिए। सभी को अप्लाई करना है जिन्होंने अपना सीटी क्वालिफाई किया है और क्राइटेरिया वो पूरा करते हैं पुलिस कांस्टेबल का, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर थी और तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी। इस आधार पर आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे पुलिस में जाना चाहते हैं और कितनों का इंटरेस्ट है। यह चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं कि अब आभा आईडी के बिना नहीं होगा गर्भवती का अल्ट्रासाउंड। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने ये निर्देश जारी किए हैं। अब बिना आभा आईडी के किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान व्यवस्था में सुधार के निर्देश भी दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि सुरक्षित प्रसव करवाना सुनिश्चित करवाया जाए। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच जिले में 14 गर्भवती महिलाओं का प्रसव के दौरान मौत हो गई थी सिरसा में। इस आंकड़े पर डायरेक्टर ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि इसके लिए समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए व्यवस्था बनाई जा सके। तो ये बड़ी खबर आई है, अब आभा आईडी के बिना गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सब। पांचवी अपडेट में 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है पांचवी अपडेट में, हरियाणा सरकार ने 5 जिलों की 23 कॉलोनियों को वैध कर दिया है। शहरी निकाय विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें अंबाला की महाराणा प्रताप कॉलोनी, सोनिया कॉलोनी एक्सटेंशन, करनाल की गुरु नानक कॉलोनी,
हेरिटेज लॉन के पास का इलाका, निशान पब्लिक स्कूल कॉलोनी व बलजीत एक्सक्लेव और निर्मल विहार कॉलोनी, आरके पुरम एक्सटेंशन, पलवल की कॉलोनी आईडी नंबर 295, झज्जर की लालचंद प्रियाबेरी गेट और कंवर कॉलोनी, महेंद्रगढ़ की दीवान कॉलोनी, नीलकंठ कॉलोनी, आरके पुरम कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, हीरानगर एनबीसीसी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, एम्प्लॉय कॉलोनी एक्सटेंशन, दयानगर कॉलोनी एक्सटेंशन, अमृतधारा कॉलोनी, रामकर्ण दास एक्सटेंशन कॉलोनी और रघुनाथ नगर कॉलोनी शामिल हैं। तो इन कॉलोनियों को वैध करने को लेकर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, अधिसूचना जारी कर दी है शहरी निकाय विभाग की तरफ से। ये 23 कॉलोनियां हैं जिनको वैध करने का आदेश जारी हुआ है और ये 5 जिलों में हैं ये 23 कॉलोनियां। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 64 दंत चिकित्सकों की भर्ती शीघ्र ही की जाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस भर्ती से प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा तथा आम नागरिकों को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों, सहायक स्टाफ की नियुक्ति के साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और नवीनतम मशीनों की स्थापना की जा रही है। तो हरियाणा में चिकित्सकों की भर्ती आने वाली है। अलग अलग हॉस्पिटल में जो अलग अलग स्टाफ है उनकी नई नई भर्तियां आने वाली हैं और ग्रुप सी के तहत जो भर्तियां आती हैं अस्पतालों में वो भी नई भर्तियां आने वाली है। इसके साथ डॉक्टरों की भी भर्तियां आने वाली है। तो ये स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की तरफ से ये ऐलान करते हुए कहा गया है। और ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। सीएमओ हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया है कि आगामी 19 जनवरी को आदि बद्री से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। पेहोवा में होने वाले इस महोत्सव में कला और संस्कृति का अनोखा संगम और रंग देखने को मिलेगा। देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए इस प्रयास में विभिन्न राज्यों के कलाकारों और शिल्पकारों की कला का प्रदर्शन मेले में देखने को मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 की शुरुआत होने जा रही है। पेहोवा में 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक यह महोत्सव होने वाला है। 2026 में कला और संस्कृति का भव्य संगम होने वाला है। 100+ शिल्पकारों की सहभागिता होने वाली है। हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों के कलाकार होंगे इसमें शामिल। सरस्वती तीर्थ में सजेगा कला संस्कृति का रंग। आप जा सकते हैं वहां पर। जी हाँ, सरस्वती महोत्सव होने वाला है 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। तो सीएमओ की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। और ये 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट थी हरियाणा के लोगों के लिए। आगे भी रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।